हेलो फ्रेंड्स, आज 14 अगस्त है। आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जितने भी बन सकते हैं सारे लेकर आए हैं। ध्यानपूर्वक आप वीडियो देखिए पूरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए देखते आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर है, हाल में भारत का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना है। तो भाई हाल में भारत का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना है। प्रत्येक घर में जल उपलब्ध कराने वाला, टंकी के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से जल उपलब्ध कराने वाला हर घर जल योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य पहला बना है भारत का। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है थर्ड, गोवा राज्य बना है देश का पहला ऐसा राज्य हर घर जल योजना के अंतर्गत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत यह योजना शुरू की गई। तो गोवा में प्रत्येक घर में पाइपलाइन के माध्यम से जल उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत 4,30,000 घरों में टोटी के माध्यम से, नल पाइपलाइन के माध्यम से जल उपलब्ध करा है। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद कुमार सावंत हैं। भगत सिंह केशरी गवर्नर है गोवा की कैपिटल है पणजी। यह जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल उपलब्ध कराया गया है 4,30,000 घरों में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कामधेनु दीपावली अभियान शुरू किया है। निम्न में से किसने कामधेनु दीपावली अभियान शुरू किया है। पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि आयोग। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा थर्ड, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने शुरू किया है कामधेनु दीपावली अभियान। यह 2019 में सरकार ने शुरू किया था। यह राष्ट्रीय गोपाल मिशन के अंतर्गत शुरू हुआ है। राष्ट्रीय गोपाल मिशन के अंतर्गत कामधेनु दीपावली अभियान शुरू किया, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष। इस अभियान के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो काऊ डंग है, काऊ के गोबर है, उनसे धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन सामग्री सहित जैसे बहुउपयोगी सामग्री तैयार की जाएगी कामधेनु दीपावली अभियान के अंतर्गत। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू किया है। तो किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू किया है। पहला है पंजाब, दूसरा दिल्ली, तीसरा हरियाणा, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू किया है। यह योजना क्यों शुरू किया गया है? यह छात्रों को स्कूली किट प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार अपने राज्य में यह योजना शुरू की, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना। इसके लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्कूली बैग सहित जितने भी सामग्री स्कूली किट राज्य सरकार बच्चों को प्रदान करेगी, स्कूली बच्चों को। करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट है, हाल में पीएम ने किस राजनेता की आत्मकथा का विमोचन किया। भाई हाल में पीएम ने किस राजनेता की आत्मकथा का विमोचन किया है। पहला राजमाता विजय राजे सिंधिया, दूसरा बाला साहेब विखे पाटिल, तीसरा अरुण जेटली, चौथा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है दूसरा, बाला साहेब विखे पाटिल के पीएम ने राजनेता थे बाला साहेब विखे पाटिल। इनका जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मकथा का विमोचन किया। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? देह बीचवा करणी। इनकी आत्मकथा का नाम है देह बीचवा करणी। करेक्ट ऑप्शन है दूसरा। फार्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं 1999 से लेकर 2002 तक। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में राज्य वित्त मंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं बाला साहेब विखे पाटिल। इनका जो है ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का विमोचन किया पीएम नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने कोविड-19 के दौरान उपभोक्ता खर्च बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं। कोविड-19 के दौरान उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने भी हाल ही में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं। पहला 20,000 करोड़, दूसरा 35,000 करोड़, तीसरा 45,000 करोड़, चौथा ऑप्शन 73,000 करोड़। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है फोर्थ, 73,000 करोड़ वित्त मंत्री ने जारी किया कोविड-19 के दौरान उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने के लिए। कंज्यूमर डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं व एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च के लिए 37,000 करोड़ जारी किए। इसके कुल मिलाकर 73,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल में मीटिंग में अनाउंस किया है। करेक्ट ऑप्शन है 73,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट करंट अफेयर, निम्न में से किस राज्य की सान्वी एम प्राजित ने डिशेज बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो किस राज्य की सान्वी एम प्राजित ने अभी हाल में 33 कुल डिशेज बनाए हैं 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर सान्वी एम प्राजित ने 33 डिशेज बनाए हैं। किस राज्य की रहने वाली है सान्वी एम प्राजित? पहला ऑप्शन असम, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है केरल।
करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा बताइए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है फोर्थ, केरल राज्य की रहने वाली सान्वी एम प्राजित। इन्होंने 1 घंटे में कुल 33 डिशेज बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। कुछ डिशेज का नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे इडली, वेफल, कार्न फिटर्स, मशरूम टिक्का, उत्तपम पनीर टिक्का, एग बुल्स आई, सैंडविच, पापड़ी चाट, फ्राइड राइस, चिकन रोस्ट, पैनकेक, अप्पम डिश। इतने कुछ डिशेज का नाम यहाँ पर लिखा गया है। कुल मिलाकर 33 डिशेज बनाए 1 घंटे के अंदर। रिकॉर्ड बना है सान्वी एम प्राजित। कहाँ की रहने वाली है? केरल राज्य की रहने। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल में दिल्ली सरकार ने किस वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने की घोषणा की है? तभी हाल में दिल्ली सरकार ने किस तरह के वाहनों पर रोड टैक्स की छूट देने की घोषणा की है? पहला मेट्रो, दूसरा बस, तीसरा ऑटो, चौथा ऑप्शन बैटरी चालित वाहन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ, बैटरी चालित वाहन जो है दिल्ली सरकार ने उन पर रोड टैक्स छूट देने की घोषणा की है। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है फोर्थ, बैटरी चालित वाहनों पर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व भर में 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया था? 14 अक्टूबर को आज ही के दिन कौन सा दिवस मनाया था विश्व भर में? पहला विश्व सांख्यिकी दिवस, दूसरा विश्व मानक दिवस, तीसरा विश्व ओजोन दिवस, चौथा ऑप्शन विश्व खाद्य दिवस। करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया था? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा है। करेक्ट है दूसरा, विश्व मानक दिवस मनाया था, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर को। मानक जो अर्थव्यवस्था है विश्व भर भी, उसके मानक निर्धारित किए गए हैं, उसको प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए विश्व मानक दिवस मनाया था 14 अक्टूबर को। हाल में किस राज्य के अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह का निधन हो गया? तभी किस राज्य के रहने वाले थे? विनोद सिंह अति पिछड़ा कल्याण मंत्री थे, उनका निधन हो गया अभी हाल ही में। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा हरियाणा, चौथा ऑप्शन है झारखंड। किस राज्य के रहने वाले अति पिछड़ा कल्याण मंत्री? विनोद सिंह। करेक्ट ऑप्शन है दूसरा, बिहार के रहने वाले मंत्री थे विनोद सिंह, इनका निधन हो गया है। ये हैं विनोद सिंह, बिहार के मिनिस्टर। इनका ब्रेन हैमरेज की वजह से अभी हाल ही में निधन हो गया है। वहाँ के सीएम नीतीश कुमार व दशरथ मांझी जैसे कई नेताओं ने इसके निधन पर शोक प्रकट किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल में आपदा जोखिम में कमी दिवस कब मनाया गया? तभी कब मनाया गया? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे कब मनाया गया अभी हाल ही में? पहला ऑप्शन 11 अक्टूबर, दूसरा है 12 अक्टूबर, तीसरा 13 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 15 अक्टूबर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा बताइए? करेक्ट ऑप्शन है थर्ड है, 13 अक्टूबर को मनाया गया अभी हाल ही में आपदा जोखिम में कमी दिवस। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे, इस बार की थीम की इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस। इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस इस बार की थीम थी। कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को इस बार मनाया गया है। हर साल मनाया था 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डिजास्टर रिस्क रिडक्शन दिवस। करेक्ट ऑप्शन है 13 अक्टूबर। फ्रेंड्स, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 14 अक्टूबर के। कल मिलते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।